तो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह नेगी, आपका पर्सनल वेलनेस कोच। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवरीवन फिटनेस 24 पर। दोस्तों, आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में मौजूद हूं और आज का जो टॉपिक है वो है हेल्दी टिप्स ऑफ डिनर, यानी कि डिनर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या खाएं, क्या ना खाएं, कब ना खाएं, खाने के बाद क्या करें, क्या ना करें, खाने का सही समय क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। राइट। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। खाना कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। खाने का सही समय अगर कायदे में माना जाए तो शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में, यानी ड्यूरिंग 6 PM टू 8 PM के बीच में आपका खाना हो जाना चाहिए। अब आप कहेंगे ये तो हमारे घूमने फिरने का समय है, तो बिल्कुल आप जाइए, अपनी फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करिए, सब कुछ करिए, बट खाना खा के जाइए। आपका पैसा भी बचेगा, आप अनहेल्दी फूड से भी बचोगे। आप जाइए, बच्चों के साथ घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, लेकिन आज की डेट में एंजॉय तो खाने पीने को कहते हैं। बचिए इस चीज़ों से, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं आपके लिए। राइट। दूसरा, रात को 9 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। अब आप अगर बाहर गए हो और बाहर आपने अनहेल्दी फूड इंटेक किया है या कुछ भी आपने खाया है, अब आप रात को 8-9 बजे वापस आ रहे हो, तो आप सोचिए कि आपको भूख लगेगी? नहीं लगेगी। और आपके दिमाग में सदियों से एक चीज़ है कि रात को बिना खाए नहीं सोना चाहिए। अब आपके दिमाग में जो अनहेल्दी फूड खाया उसको हमने फूड में नहीं गिनाया, क्योंकि वो तो स्नैक्स थे, लेकिन अब आपको भूख नहीं लग रही है, तो यहाँ पे आप टेंशन में आ जाते हो कि अब क्या करें, और उसके बाद आप 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करते हो और कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जाते हैं और भूख लग जाएगी तो हम कुछ खा लेंगे। फिर आप 9, साढ़े 9, 10 बजे के टाइम पे खाना बनाना स्टार्ट करते हो और उस खाने को फिर आप 10:30, 11, साढ़े 11 बजे के टाइम पे खाते हो, जो आपके लिए बहुत 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 नुकसानदायक होता है। राइट। ये वो खाना कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। अब आपको बताता हूँ कि खाना लेट खाने का क्या नुकसान होते हैं। अगर आप खाना देर से खाते हैं तो सबसे पहले आपके शरीर में धीरे धीरे मोटापा पैदा होने लगेगा। 2 टाइप के मोटापे, एक मोटापा होता है जो आपको दिख रहा होता है, एक मोटापा होता है जो आपको दिख नहीं रहा होता है। 2 तरीके के फैट होते हैं ये, एक दिखने वाला फैट, एक अदृश्य वाला फैट। अदृश्य फैट आपके मसल्स के अंदर आपकी बॉडी में लग रहा होता है, आपके ऑर्गन्स में लग रहा होता है, और जो दिख रहा है वो फैट आपको बाहर, यानी कि वो हद से ज़्यादा हो चुका है, जो अंदर भी हो गया है, बाहर भी हो गया है। राइट। अगर आप दिखने में बाहर से स्वस्थ दिख रहे हैं और आपकी ये आदतें हैं, आप लेट खाना खाते हो और आपको लगता है कि मैं तो फिट हूँ, मेरा तो वजन भी ठीक है, तो सर आपको सबसे पहले अपना BMI, अपना मेटाबॉलिज्म और अपना मसल्स वगैरह जाकर के चेक कराने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी में कितना फैट है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, जाइए चेक कराइए। अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे आप कहाँ चेक कर सकते हैं। राइट। दूसरा नुकसान, जब आप लेट खाना खाते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और आज ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने की वजह से हर आदमी परेशान है। डायबिटीज़ के न जाने कितने पेशेंट्स हैं। भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट वाला देश बन चुका है। भारत सारी दुनिया का नंबर 3 ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा ओबेस लोग पाए जाते हैं, मोटे लोग पाए जाते हैं। राइट। आपको समझना है, भारत दुनिया का सबसे नंबर 1 ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा पतले लोग, यानी कि कुपोषित लोग पाए जाते हैं, अंडरवेट लोग पाए जाते हैं, यानी कि हर कंडीशन में भारत नंबर 1 पे आ रहा है। क्या आप चाहेंगे कि आपका देश बीमारियों के नाम पे नंबर 1 पे आए? नहीं, हार्ट पेशेंट्स भी भारत में बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कोशिश करिए, हमें अपने देश का नाम ऊंचा करना है, बट ऐसी कंडीशंस में बिल्कुल नहीं। हम और आप मिलकर के अपने देश को बचा सकते हैं। किससे, कैसे? पहले खुद को स्वस्थ कर लें, फिर दुनिया को स्वस्थ करने की बात करेंगे। राइट। दूसरा, जब आप रात को लेट खाना खाते हो तो उसकी वजह से आपको नींद भी नहीं आती है। राइट। तो आपकी नींद में भी बहुत सारा खलल पड़ता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं गैस वगैरह बन जाती है, आपको करवटें बदलते रहते हो और आपकी रात जो होती है वो करवट बदलते बदलते निकल जाती है। नींद अच्छी नहीं आएगी तो आप स्ट्रेस में रहोगे तो आपको अगले दिन आप अपने काम को अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। तो एक और नुकसान क्या है, जब आप रात को देर में खाते हो तो आपको सवेरे अच्छे से भूख नहीं लगती, और रात को देर से खाया तो खाया, लेकिन अगर आपने सवेरे नहीं खाया तो और बड़ा नुकसान। एक तो रात को देर में खाया, दूसरा सवेरे खाना नहीं खाया। ये बिल्कुल विपरीत हो रहा है। सवेरे खाना जितना ज़्यादा ज़रूरी है, रात को अगर आप नहीं खाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सवेरे खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब इतनी लेट खाया है तो सवेरे आप कैसे खा सकते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है। राइट। ये बहुत सारे नुकसान हैं। सलाह देना चाहूँगा ये
कि अगर आप रात को आपकी मजबूरी है लेट से खाना, आप बहुत ज़्यादा देर से आते हैं काम से, अब मजबूरी है, तो कोशिश करिए अपने खाने में फाइबर को ज़्यादा ऐड करें, यानी कि अच्छा खासा फाइबर आप खाने की कोशिश करें। अगर आप फाइबर के बारे में डीपली जानना चाहते हैं, अभी नहीं बता सकता, तो मैंने फाइबर के लिए ये वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को जाइए और इसको क्लिक करिए और यहाँ पे आपको फाइबर की कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी, राइट। अब जानते हैं कि खाना खाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद स्मोक करने की आदत होती है, बहुत सारे स्मोकर्स हैं, उनको स्मोक करने की आदत होती है, तो उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि देखिए, पहले तो स्मोक करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये आप भी जानते हैं, आपके जो सिगरेट की डब्बियाँ होती हैं उसमें भी लिखा होता है। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी सिगरेट ना पिएं, क्योंकि वो एक नहीं आपके 10 सिगरेट के बराबर हो जाती है, राइट। खाना खाने के तुरंत बाद आप सिगरेट ना पिएं। अगर आपको इतनी ही ज़्यादा शौक है, पहले तो ना पिएं, और जब पीते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा रुक जाइए, उसके बाद पिएं। मुझे मालूम है आपकी हैबिट है तो इतनी जल्दी नहीं टूटेगी, लेकिन अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो 100% टूटेगी, राइट। दूसरा, खाने के तुरंत बाद कभी मीठा नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मीठा खाने की बहुत ज़्यादा शौक होता है, क्रेविंग होती है, खाना खाया नहीं कि मीठा। मैं भी बहुत ज़्यादा मीठा खाता था खाना खाने के तुरंत बाद, लेकिन अब भी मेरे को मीठा खाने का शौक है। पहले तो मैं अनहेल्दी मीठा नहीं खाता, कभी खाने की इच्छा होती है तो थोड़ा सा गुड़ ले लेता हूँ, लेकिन उसमें भी मैं तुरंत बाद कभी मीठा नहीं खाता। मैं कम से कम 15 से 20 मिनट का इंतज़ार करता हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा गुड़ या कुछ भी मुझे जो खाना है वो खाना है, तब तक हमारी क्रेविंग भी ख़त्म हो चुकी होती है, राइट। उसके बाद खाना खाने के बाद कई लोगों को फल खाने की आदत होती है। फल ज़रूर खाएं, फल बहुत अच्छी चीज़ है। फल कभी भी खाने से तुरंत पहले और खाने के तुरंत बाद नहीं खाने चाहिए, राइट। इससे भी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आपका पेट है बेचारे को, बहुत सारी चीज़ें अगर आप दे दोगे तो वो खाना सब कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, राइट। उसके बाद कई लोगों को खाना खाने के बाद नहाने की आदत होती है। दोस्तों, खाने के तुरंत बाद कभी नहाना नहीं चाहिए। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ तो आपको खाना पचाने में प्रॉब्लम होगी। खाने के तुरंत बाद नहाना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा कई सारे लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद सोने की आदत है। खाना खाया, हैवी खाना खाया और सीधे बिस्तर पर लेट गए, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ये बिल्कुल ना करें। खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल ना सोएं। उठिए, थोड़ी देर कहीं बैठिए, गप्पे मारिए, 10 से 15 मिनट का टाइम लीजिए और उसके बाद बाहर निकलिए, टहलिए। आप टहलने जाइए, कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक करिए, राइट। बहुत ज़्यादा खाना खाया है तो तेज़ वॉक ना करें, राइट। हल्के हल्के चलिए, लेकिन चलिए ज़रूर, और उसके बाद घर आइए, पैर धोइए और सो जाइए। ये तरीका होता है। दूसरा, ये हमारे हो गए क्या नहीं करना चाहिए खाने के बाद और क्या करना चाहिए। अब लास्ट में जानते हैं कि रात के खाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाना चाहिए। पहली बात तो मैंने आपको बताई कि खाना समय से खाइए, और जब आप समय से खाना खा रहे हैं तो रात के खाने में पहली चीज़, हैवी खाना दोस्तों बिल्कुल मत खाइए। दूसरी चीज़, अपने रात के खाने में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मत खाइए। तीसरी चीज़, जितना हो सके रात का खाना तरल पदार्थ में हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप शाम के टाइम पे मूंग की दाल या फिर आप मसूर की दाल, कुछ इस टाइप की हल्की हल्की दालें बना सकते हो। जिस दाल को पतला बनाइए, गाढ़ी दाल मत बनाइए, पतला बनाइए और पीने लायक दाल बनाइए, और एक नहीं, दो नहीं, 2.5 कटोरी 2 कटोरी आप आराम से दाल पीजिए। और उसमें आप चाहो तो नींबू निचोड़िए, हल्का फुल्का प्याज टमाटर वगैरह काट करके उसमें डाल सकते हो और उसको टेस्टी बना सकते हो, राइट। उसके अलावा एक और ऑप्शन है जो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं या तो दाल लेता हूँ या फिर मैं अक्सर वेजिटेबल सूप लेता हूँ। और वेजिटेबल सूप बाहर का नहीं, खुद के घर का बनाया हुआ वेजिटेबल सूप। उसमें क्या, आप खूब सारी सब्जियां लीजिए, सीजनल सब्जियां लीजिए, उनको काटिए, उनको एक बर्तन में डालिए, पानी डालिए, उसमें अच्छे से धो करके पानी डालिए उसमें, और उसको बॉईल करने के लिए रख दीजिए। उसमें नमक डालिए, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालिए, नमक भी हो सके तो सेंधा नमक या फिर आपका काला नमक ही यूज़ करें। उसमें थोड़ा नींबू निचोड़िए, बढ़िया करके उसको बनाइए और उसके सूप को पियो। थोड़ा नहीं, खूब सारा पी लो, और बाकी जो बात की जो सब्जियां बच जाए उसको खा जाइए। यानी कि आपके पेट में सब्जियों के रूप में गया फाइबर, और सूप के रूप में गया आपका जो आपकी हंगर को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी आपको। अब ये खाना आप बताइए जल्दी डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा, और आपकी बॉडी के लिए हेल्दी भी है। आपके जो सेल्स होंगे वो बोलेंगे वाओ मज़ा आ गया, आज क्या फूड दिया है मुझे।
राइट। सो ये आपको ध्यान देना है। और आप हर रात के खाने में कुछ हरी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रात का खाना खा रहे हैं तो उसमें अदरक ज़रूर ऐड करिए। जैसे मैंने आपको बोला कि आप दाल लीजिए या फिर वेजिटेबल सूप लीजिए, उसमें आप अदरक ऐड कर सकते हैं। अदरक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे डाइजेशन के लिए। आप दूध पीने के शौकीन हैं तो आप रात को दूध पी सकते हो, बहुत अच्छा होता है। बट याद रखिए, रात का दूध आप लो फैट मिल्क ही पीजिए, लो फैट मिल्क पीजिए जिसमें से अच्छे से मलाई निकली हुई हो। दूसरा, आप अगर दूध पी रहे हैं और आप उसमें चीनी वगैरह मीट कर मिला रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। चीनी की जगह पे शहद यूज़ करिए। शहद खाना रात के लिए बहुत अच्छा होता है, शहद खाना वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको रात को यूज़ करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए सर? बाहर जाकर के जंक फूड, फास्ट फूड और इस टाइप की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बेकरी प्रोडक्ट, आपके वेफर्स, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खाने चाहिए। इन चीज़ों से जितना हो सके बचिए। अगर आप लिव लॉन्गर जीना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करिए, राइट। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करिए। एक बार फिर से, रात का खाना अगर आपने कम या फिर छोड़ दिया दोस्तों, 50% परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। और 100% परेशानियां खत्म करनी है तो मेरी बाकी सारी वीडियोस को आप फॉलो करिए। जैसा जैसा बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार वो करने की कोशिश करिए। 100% आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।